झारखंड रिपोर्टर के सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, मैं हूं हरिओम राय। देश प्रदेश की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं। पहली खबर, फिर लौट रहा कोरोना। महाराष्ट्र और केरल में डरा रहे मामले। नोएडा में 30 जून तक धारा 144। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन 1000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं केरल में भी लगातार 5वें दिन कोरोना के 1000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज हुए। नोएडा में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए धारा 144 लागू की गई है। तो आप सबसे अपील है कि कोरोना से बचें। व एक अपील ये भी कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरें यूट्यूब पर मिलती रहें। अगली खबर झारखंड से। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनाने की प्रक्रिया शुरू। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिलेगी। इसके लिए राज्य में ICT लैब यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। राज्य के 3939 स्कूलों में यानी 3939 स्कूलों में ICT लैब बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत गिरिडीह जिला में सबसे अधिक 117, देवघर में 114, पलामू में 109 और गढ़वा के 105 स्कूलों में लैब का अधिष्ठापन होगा। रांची के 77 स्कूलों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। रांची में पहले से ही 74 स्कूलों में लैब संचालित हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से लैब के लिए एक बड़ा कमरा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। सभी स्कूलों में एक कमरा उपलब्ध कराने को कहा गया है। साथ ही स्कूलों को कहा गया है कि वे लैब की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करें। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की टर्म 2 परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है। कक्षा 9वीं की टर्म 2 परीक्षा 15 जून से, वहीं कक्षा 11वीं की 16 जून 2022 से शुरू होगी। कक्षा 8वीं की टर्म 2 परीक्षा 28 जून से शुरू होगी। वहीं टर्म 1 परीक्षा में छात्र जिस विषय की परीक्षा में शामिल हुए थे उसी विषय की टर्म 2 परीक्षा में वह सम्मिलित होंगे। 8वीं, 9वीं और 11वीं तीनों कक्षाओं में अति लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिश्रित प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी। तीनों कक्षाओं के सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। जैक ने कहा है कि स्कूल 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए एडमिट कार्ड 10 जून से वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.jharkhandreporter.com पर पूरा डेट शीट व अधिक विस्तृत जानकारी आप देख सकेंगे। अगली खबर रांची जिले से, जहां रांची में पानी के लिए सूख रहे कंठ, बूंद बूंद के लिए लग रही कतारें। झारखंड के विभिन्न जिलों में भीषण गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस बीच राजधानी रांची में पानी का संकट जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। राजधानी के बहुत से इलाकों में या तो चापाकल सूख चुके हैं या फिर घरों में किए गए बोरिंग के पानी का लेवल काफ़ी नीचे चला गया है। इसके चलते लोग पानी के लिए इधर उधर भटकने को विवश हैं। हालांकि रांची नगर निगम की ओर से पानी का वितरण किया जा रहा है, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहा है। अगली खबर झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई। अब झारखंड में उठी जातीय जनगणना की मांग। सुदेश महतो ने CM हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। आजसू नेता सुदेश महतो ने बिहार की तरह झारखंड में भी जातीय जनगणना की मांग उठाई है। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। बता दें कि यह पत्र उन्होंने दूसरी बार लिखा है। अगली खबर, रेप पीड़िता को नहीं मिला इंसाफ तो नाबालिग ने जहर खाकर किया खुदकुशी का प्रयास। मांडर के चान्हो थाना अंतर्गत दुष्कर्म की शिकार नाबालिग पीड़िता को पुलिस ने इंसाफ नहीं दिया तो उसने जहर खाकर जान देने का प्रयास किया। हालांकि परिजनों ने आनन फानन में नाबालिग को मांडर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने अभी 2 हफ्ते पहले ही मुरसलीन अंसारी नामक आरोपी पर यौन शोषण का आरोप चान्हो थाना क्षेत्र में दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी मुरसलीन को गिरफ्तार नहीं किया, जिसके बाद नाबालिग ने यह कदम उठाया। अगली खबर, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ दर्ज केस को ईडी ने किया टेक ओवर। अब शिकंजे में आएंगे ये बड़े नेता।
शेल कंपनियों यानी कागज़ पर दौड़ने वाली कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर कालाधन खपाने संबंधित मामले में एक के बाद एक नाम उजागर हो रहे हैं। ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नाम सामने आते जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पंकज मिश्रा के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा राडार पर हैं। ईडी ने साहिबगंज के बडहरवा में जून 2020 में टेंडर विवाद में दर्ज केस को टेक ओवर कर लिया है। ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें सीएम के विधायक प्रतिनिधि व अन्य को आरोपित किया है। जांच की आंच मंत्री आलमगीर आलम तक भी पहुंचने की संभावना है, क्योंकि दर्ज केस में पंकज मिश्रा व अन्य अंकित हैं। अगली खबर, नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित, 100 विद्यार्थी सफल। झारखंड के प्रतिष्ठित नेतरहाट विद्यालय में नामांकन के लिए ली गई प्रवेश परीक्षा के परिणाम शनिवार को घोषित कर दिए गए हैं। कुल 100 छात्र सफल हुए हैं। इसी के साथ अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि शारीरिक जांच तथा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ही छात्र अंतिम रूप से चयनित होंगे। शारीरिक जांच की तिथि की जानकारी शीघ्र ही सफल घोषित छात्रों को कर दी जाएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल पर भी अपडेट पा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट मिलती रहे। अगली खबर गढ़वा जिले से, जहां राजस्व कर्मचारी ने नशे की हालत में महिलाओं से किया अभद्र व्यवहार। महिलाओं ने इतना पीटा कि फट गए कपड़े। गढ़वा जिले में शनिवार को नशे में धुत राजस्व कर्मचारी ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। इससे नाराज महिलाओं ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। महिलाओं ने लपड़ थप्पड़ से कर्मचारी की नशे की भूत उतार दी। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के सरायडीह गांव में शनिवार दोपहर जमीन संबंधित मामले की जांच करने पहुंचे भंडरिया अंचल के राजस्व कर्मचारी शिवपत राम ने नशे की हालत में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। इससे आक्रोशित महिलाओं ने कर्मचारी की पिटाई कर दी। शिवपत राम के कमीज को पूरी तरह से फाड़ दिया। घटना के समय महिलाओं के घर में पुरुष सदस्य नहीं थे। घटना की सूचना के बाद भंडरिया के अंचलाधिकारी मदन महली घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन बताया जा रहा है कि इस दौरान उत्तेजित होकर अंचलाधिकारी के चालक महेंद्र राम ने गाड़ी से उतरते ही महिलाओं पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाना शुरू कर दिया। इस घटना में महिला मानती देवी के चोटिल होने की सूचना है। हैरत की बात है कि सीओ का चालक महिलाओं पर डंडा बरसाता रहा और मौके पर उपस्थित सीओ मदन महली व उसका अंगरक्षक फर्जुन मिंज मूक दर्शक बना रहा। झारखंड रिपोर्टर ऐसे चालक व सीओ इस घटना में शामिल सभी आरोपियों के जल्द कार्रवाई की मांग करता है। इन पर बेहद महिलाओं से बदसलूकी करने, उन्हें मारने पीटने के आरोप में उन पर जल्द कार्रवाई की मांग झारखंड रिपोर्टर करता है। अगली खबर लातेहार जिले से जुड़ी हुई, जहां प्रताप गंझू ने की थी झामुमो नेता की हत्या। लातेहार एसपी ने किया खुलासा। झामुमो नेता व कोयला कारोबारी दिलशेर खान की हत्या की साजिश टीएसपीसी उग्रवादियों ने रची थी। लातेहार एसपी के अनुसार प्रताप गंझू ने बालूमाथ झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खान को गोली मारी थी। उसे पुलिस ने जंगल में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। उसने पूछताछ में यह जानकारी दी है। ज्ञात हो कि बीते 24 अप्रैल को दिलशेर खान की हत्या अज्ञात अपराधियों के द्वारा रेलवे कोल साइडिंग में गोली मारकर कर दी गई थी। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। चतरा से अपने सहयोगी अनीश कुमार, पलामू के लेस्लीगंज से राकेश पांडे, गढ़वा के खरौंधी से विकास गुप्ता व नगर उंटारी से किशोर कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड रिपोर्टर।